अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कंपोजिट प्रपोर्शन की एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज़। 10 men हैं और वो कोई पीस ऑफ वर्क वो 50 डेज़ में वो कंप्लीट करते हैं और वो डेली काम कितना करते हैं, 8 घंटे। 10 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज़। वर्किंग आवर उनके कितने हैं, 8 हैं पर डे। इन हाउ मैनी डेज़, हमने डेज़ को फाइंड करना है। कैन 20 men कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 आवर्स। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने डेज़ को फाइंड करना है। दोबारा उन्होंने मैन और आवर्स ये बताया हुए, सेम वर्क है। अच्छा, अब ये पहले हमने जो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था ना, उसमें 2 चीज़ें थीं टोटल, यानी उसमें टोटल 2 चीज़ें थीं, या डेज़ और मैन, यानी उसमें टोटल 2 थीं, इसमें टोटल 3 है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यूँ समझें ये तीसरे वाली नहीं है। ठीक हो गया है, आपने यूँ कंसिडर करें कि ये तीसरे वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, टोटल अब 2 हो गई हैं ना, एक डेज़ हैं और दूसरा मैन है। इसका एरो आप अपवर्ड ही लगाएंगे। पहला तो आपने एरो हमेशा ही अपवर्ड लगाना है ना। अब यूँ समझे कोई काम है, वो 10 आदमी 50 दिन में करते हैं। 10 आदमी कोई काम है, वो 10 आदमी कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में। अगर वही काम 20 आदमी करें तो डेफिनेटली डेज़ कम लगेंगे ना, चूँकि ये डबल हो गया है तो डेज़ कम हो जाएंगे। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, ऐसी है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का बनता है। आपने इसका एरो डाउनवर्ड लगा लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सेंटर वाला जो कॉलम है इसको आप इग्नोर कर लें। ठीक हो गया। आप यूँ समझें कि कोई भी काम है वो 8 आवर्स अगर उसको किया जाए तो उसको 50 दिन लगते हैं। कोई भी काम उसको अगर डेली 8 घंटे किया जाए तो वो 50 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर डेली हम उसको 12 घंटे करें तो वो डेफिनेटली कम दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्वर्स प्रोपोर्शन बनता है, तो एरो क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी ना, तो यहाँ पे भी एरो डाउनवर्ड लगेगा। कंपोजिट प्रपोर्शन में या कोई भी प्रपोर्शन है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, उसमें मेन जो किरदार है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और ये एरोज़ को लगाना है। अच्छा जी, अब इन एरोज़ को लिखना है। पहले टेल लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम हेड लिखेंगे। ये बनेगा x डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20। 10 ऊपर टेल है ना, नीचे हेड है, मल्टीप्लाई बाय। अब इन क्वेश्चंस को सिंपल आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 50 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ये 50 हो जाएगा इस साइड पे आके, और डिनोमिनेटर में बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको आप न्यूमरेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा लें, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। इसको जब सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 50 डिवाइड बाय 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 6-7। ये हमने फाइंड करना था, यानी मेन इसमें काम वही एरोज़ को लगाना है। आई होप मैंने ये क्वेश्चन ठीक से आपको समझाया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका जो प्रपोर्शन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है।